हेलो दोस्तों, मैं आदित्य तिवारी आपके अपने चैनल डेस्टिनी पे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो वंशानुक्रम और वातावरण के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का है, जिसमें वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित शिक्षण के प्रश्नों की व्याख्या की गई है। तो दोस्तों, देर न करते हुए इस वीडियो पे चलते हैं। तो दोस्तों, वंशानुक्रम और वातावरण के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। ए है ब्लास्टोसिस्ट अंडाणु शुक्राणु युग्मनज, बी अंडाणु शुक्राणु ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज, सी अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट, डी ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज अंडाणु शुक्राणु। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा? अंडाणु शुक्राणु युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। कैसे? तो एक कोई मेल है, कोई फीमेल है, तो मेल का शुक्राणु, फीमेल का अंडाणु जब दोनों आपस में मिलते हैं तो ये एक युग्मनज का निर्माण करते हैं और इस युग्मनज के द्वारा फिर ब्लास्टोसिस्ट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? तो ब्लास्टोसिस्ट वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा गर्भ में शिशु का विकास होने लगता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए व्यवहार एवं वातावरण, बी वातावरण एवं जीव विज्ञान, सी वातावरण एवं पालन पोषण, डी आनुवांशिकी एवं वातावरण। तो प्रकृति पोषण विवाद आनुवांशिकी और वातावरण से संबंधित होता है, जहां प्रकृति का मतलब होता है आनुवांशिकी, क्योंकि जन्म से ही होता है बच्चे में, और पोषण का मतलब होता है वातावरण, जो कि बच्चे के बुद्धि को विकास करता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि प्रकृति पोषण विवाद आनुवांशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा नंबर है क्वेश्चन कि इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं। ए है लड़के सेवा भाव वाले नहीं होते हैं, बी है यौनारंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते हैं क्योंकि उनकी अभिरुचि पूर्णतया विपरीत होती है, सी है लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है जबकि लड़के को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है, डी है सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। तो हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि लड़के सेवा भाव वाले नहीं होते हैं, ऐसा अनिवार्य रूप से नहीं है। अतः ये ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। बी है यौनारंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते हैं, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। आजकल जो है लड़के और लड़कियां एक साथ कई गेमों में पार्टिसिपेट भी कर रही हैं, तो ऐसा नहीं होता है। सी है लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है। ये तो हम मान सकते हैं कि सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, लेकिन लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शन करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है, ऐसा नहीं होता। अतः इसका भी सी ऑप्शन भी क्या होगा? गलत होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा बचा? डी, क्योंकि हमें देखना है किससे सहमत है। तो डी है सभी लड़कियों में कला विषय के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, ये अवश्य होती है लड़कियों में, और लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं, ये भी सही है। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाती है। आपके ऑप्शन है ए टर्नर सिंड्रोम, बी क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, सी डाउन सिंड्रोम, डी विल्सन सिंड्रोम। तो वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है वो होती है डाउन सिंड्रोम। कौन सी होती है? डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम क्या होता है? तो डाउन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी होती है जो बच्चे में क्या होती है? बुद्धि के विकास को
धीमा कर देती है। बुद्धि का विकास धीमा हो जाने के कारण बच्चा मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। कैसे? तो पिता का 23 गुणसूत्र, माता का 23 गुणसूत्र, ये दोनों मिलके 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन 21वां गुणसूत्र यदि अलग ना हो तो एक गुणसूत्र बढ़ के 46 प्लस 1 47 गुणसूत्र हो जाता है, जिसके कारण डाउन सिंड्रोम हो जाता है बच्चों में। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर। 5वां नंबर है, इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शन है ए क्रो एंड क्रो, बी गाल्टन, सी रास, डी वुडवर्थ। तो सुजनन शास्त्र के पिता से हमारे गाल्टन मनोवैज्ञानिक जुड़े हैं। गाल्टन ने सुजनन विज्ञान को एक तरह से प्रारंभ किया है। इनको जो है सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में भी जाना जाता है। सुजनन विज्ञान है क्या? तो सुजनन विज्ञान जो है व्यवहारिक वंशानुक्रम की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है, जिससे जो मानव जाति है उनकी नस्ल सुधर सके। अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6ठा नंबर। प्रकृति पालन पोषण विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? आपके ऑप्शन ए है, बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह किस प्रकार के परिवेश में पल रहे हैं। बी है, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेश के प्रभाव का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। सी है, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। डी है, एक बच्चा एक खाली प्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए पे चलेंगे कि कह रहा है आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होने चाहिए। ये तो ठीक है, लेकिन इसके नीचे दे दिया है कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह किस प्रकार के परिवेश में पल रहे हैं। तो परिवेश भी प्रभावी होता है बच्चे के निर्माण में, बच्चे के विकास में, क्योंकि आनुवांशिकता और परिवेश दोनों मिलके ही हमारे बच्चे का एक विकास करते हैं। अतः इसका ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। देखेंगे क्योंकि इसमें उपयुक्त पूछा है तो बी देखेंगे, बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेश के प्रभाव का बहुत कम महत्व होता है। ये हम कह नहीं सकते कम महत्व होता है, क्योंकि प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद ही यही है कि किसका कम होता है प्रभाव, किसका ज्यादा होता है। परिवेश का ज्यादा प्रभाव होता है कि वंशानुक्रम का प्रभाव ज्यादा होता है, और इसमें कहा है कि परिवेश का प्रभाव बहुत कम होता है। अतः इसको हम लोग क्या कहेंगे? गलत कहेंगे। सी है, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा, क्योंकि वंशानुक्रम और परिवेश दोनों अभिन्न रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन है, नैतिक तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। नैतिक और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? तो हम बताए हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, फिर इसको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन समझेंगे। ए है, चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना। बी, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस। सी, प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। डी है, सतत तथा असतत अधिगम। तो हम लोग आ रहे थे नैसर्गिक प्रवृत्ति पे। तो नैसर्गिक प्रवृत्ति जो होती है वो
वंशानुक्रम द्वारा होती है, वंशानुक्रम द्वारा। और जो परिवेश होता है ये जो है वातावरण के द्वारा होता है। और हम पिछले जो पहला की दूसरा क्वेश्चन था उसमें हम बताए थे कि जो वंशानुक्रम होता है वो प्रकृति होती है और जो वातावरण होता है वो पालन पोषण होता है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो सी सही होगा कि प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है कि विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ए, आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। बी है, आनुवंशिकता ही निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित होगा। सी है ए और बी दोनों, और डी है या तो ए या तो बी। तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा। बी है कह रहा है आनुवंशिकता ही निर्धारित करती है, इसका मतलब केवल आनुवंशिकता को कह रहा है, और केवल आनुवंशिकता बच्चे का विकास पूर्ण रूप से नहीं कर सकती है। इसके लिए वातावरण का होना भी बहुत जरूरी होता है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन आपके ऑप्शन है ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ की व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। बी है ठीक है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। सी ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। डी है ठीक नहीं, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में लिखा था कि किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती। तो आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्या अपने आप में ये सही लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों साथ साथ चलते हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि ठीक नहीं, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, लिंग का निर्धारण होता है ए माता द्वारा, बी पिता द्वारा, सी माता पिता द्वारा, डी कोई नहीं। तो लिंग का निर्धारण हमेशा पिता द्वारा होता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है कि वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है? हम लोग को देखना है गलत कथन। आपके ऑप्शन है ए, यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बी, यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है। सी, वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है। डी, इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। तो वंशानुक्रम जो है शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जुड़वा बालकों के जन्म में भी योगदान देता है, बालक का लिंग भी निर्धारित करता है, लेकिन रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद और मस्तिष्क की संवेदात्मक भावनाएं ये जो है वातावरण के द्वारा निर्धारित होती हैं। किसके द्वारा? वातावरण के द्वारा। और इसमें कह रहा है वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन, तो कौन गलत कथन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के हिसाब से सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां
12वां नंबर क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता को एक कौन सी सामाजिक संरचना माना जाता है? ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी गतिक, डी स्थायी। तो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों जो है प्रकृति पोषण विवाद के द्वारा जो है क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे को ही प्रभावित करते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। अतः हम कह सकते हैं कि न वो प्राथमिक होगा न द्वितीयक होगा, तो कौन सा होगा? अस्थायिक होगा, क्योंकि ये जो है अस्थायी देता है और वातावरण जो होता है हमारा वो जो है गतिक होता है। क्या होता है? गतिक होता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आपके ऑप्शन है ए अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, बी गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धिलब्धि होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहन का होता है, सी विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और डी है आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। तो ए है अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, तो ये ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है। और बी है गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धिलब्धि होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहन का होता है, ये कोई जरूरी नहीं होता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगा। सी है विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी इसका भी ऑप्शन गलत होगा। तो आपके ऑप्शन कौन से सही होंगे? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यतया आनुवांशिकी द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया है, कौन सी है? तो इसके ऑप्शन है ए अधिगम, बी परिपक्वता, सी सामाजिकरण, डी स्मृति। तो आनुवांशिकी द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया परिपक्वता के कारण तय होती है, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है कि पाइसम सैटाइवम किसका वैज्ञानिक नाम है? ए आंख का, बी जिराफ का, सी उद्यान मटर का, और डी मेढक का। तो पाइसम सैटाइवम हमारा उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम है, अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए, और यदि चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी हम नया वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।